किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं ग्वार के ऊपर सप्ताह बार हर एक सप्ताह में एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हफ्ते क्या सिचुएशन रही, कितना माल आया और क्या इसमें संभावनाएं बन रही हैं, किस किस के क्या बयान आए हैं और जो ये तेजी का हल्ला मचा हुआ है, ये हल्ला क्यों मचा हुआ है, एक्सपोर्ट कितना है, पिड़ाई कितनी है और मंडियों के अंदर कितना माल मौके पर आ रहा है। ये बात मैं हर सप्ताह आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप एक बात निश्चित रहें कि इस चैनल के ऊपर कतई 1% कोई झूठी जानकारी नहीं मिलेगी। हर किसान को इस बात बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि यहां झूठा काम नहीं है, जो सच्चाई होगी सामने रख दी जाएगी। साथियों, एक बात तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि ये टीवी वाले ग्रुपों में आम आदमी ये कह रहा है ग्वार में तेजी आ गई, तेजी आ गई, कहाँ आ गई भाई? साथियों, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। गांव गांव में लाइटन लेके घूम रहे हैं, हर एक आदमी से बात कर रहे हैं कि किसान इसी 100-200 रुपए जो भाव बढ़े ना, इसी को तेजी मान ले। भाई ये कोई तेजी नहीं। 5500, 5600, 5700 क्या कितना बार बिक गया? ये कौन सी तेजी है? मंडियों में 5200 रुपए बिक गया तो तेजी हो गई? साथियों, कोई तेजी अभी तक नहीं आई है, वही भाव स्टेबल बने हुए हैं। और आने का कारण जो बयान निकल के आ रहे हैं, जो सिस्टम बन रहा है, वो मैं बताने जा रहा हूं। कब तक ये भी रिपोर्ट निकल के आई है कि इस समय तक ये सब, इस भाव तक ये इसका सिस्टम बन जाना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको यदि सही समय पर सही सटीक जानकारी की जरूरत है तो आप इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लीजिए। आपको एकदम सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि आपके पास भी कोई जानकारी है तो मैंने खुला ऑप्शन है, आप भी अपना वीडियो बनाइए और मेरे पास सेंड कर दीजिए, मैं चैनल के ऊपर डाल देता हूं। साथियों, आप सुनिए इसमें सिस्टम क्या बन रहा है। अब तक कोई तेजी नहीं है। मौके के ऊपर 20,000 बोरी के लगभग ग्वार बाजार में आ रहा है, जो कुछ मंडियों में आ रहा है तो कुछ डायरेक्ट मिलों में जा रहा है। और 20-22 हजार बोरी ग्वार स्टॉक का है, जो है मौके पर पिड़ाई चल रही है। 40-42 हजार बोरी की सेम वो पिछले महीने वाली पिड़ाई डेली की चल रही है, जिनसे कोई दो राय नहीं है। अब तक 36-37 लाख बोरी बाजार ग्वार में आ चुका है। लगभग लगभग जो ग्वार आया है उसकी 30 लाख बोरी के लगभग पिड़ाई भी हो चुकी है। इसका मतलब है कि स्टॉक के अंदर 8-7 लाख 9 लाख बोरी ही ग्वार बचा है। और वो यदि एक अकेला स्टॉक निकलता है तो वो एक महीने का सामान भी नहीं है, क्योंकि प्रति महीने लगभग लगभग 10-12 लाख बोरी की जरूरत पड़ती है। परंतु साथ में किसानों का माल जा रहा है, मजबूरी बस किसानों को बेचना पड़ रहा है। और मंदे में और फ्री में ही दे रहे हैं। मैं तो फ्री में ही बोलूंगा, क्योंकि 5,000, 5,500 रुपए के यदि ग्वार के भाव है तो ये फ्री में ही है। खड़क खड़क के भाव ही 4,000 है, जो ग्वार के भाव 5,000 तो कुछ नहीं है। ये भाव नहीं है। ग्वार मजबूरी बस किसानों को बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण मिलों की लगातार पूर्ति हो रही है। साथियों, 9 महीने का टाइम शेष है। नई फसल आने में लगभग लगभग 9 महीने का टाइम शेष है। एक दाना भी पहले खेतों में पैदा नहीं होगा। बात डिमांड की, डिमांड बराबर बनी हुई है। और 10% के लगभग स्थायी डिमांड, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, अब वो उछाड़ू डिमांड नहीं है, स्थायी डिमांड लगातार 10% के हिसाब से साल भर साल बढ़ती जा रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यह हल्ला क्यों मचा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5-6 कारण है, वो मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1, फसल का कमजोर होना, क्योंकि ये पहले 1.5 करोड़, फिर करोड़, फिर 80 लाख, फिर 70 लाख। और मैंने आपको ये कहा था भी 50-55 लाख से ऊपर, 45-50 लाख से भी ऊपर फसल नहीं है। पुराना ग्वार साथ में आ रहा है, तब जाके 20,000 की आमदनी आ रही है। नहीं, नया ग्वार तो हमको सिमट जाता, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं। आमदनी जो अब की बार हुई है, बेहद फसल का कमजोर होना। नंबर 2, मंडियों के अंदर किसान भी समझदार हो चुका है। किसानों भी हाथ पीछा खींच लिया, अभी फोकट में माल नहीं देंगे, हम देंगे तो पैसे लेंगे। और ग्वार जितना भी किसानों के पास पड़ा है वो मजबूत हाथों में पड़ा है। बाजार में आमदनियों का कम होना। नंबर 3, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब के बनते उनके ऊर्जा मंत्री का एक बयान। उन्होंने ये बात कही है कि हमारे कार्यकाल में हम ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देंगे। इसका भी इसके ग्वार के एक्सपोर्ट पर पूरा पूरा असर देखने को मिला है। इसके बाद ओपेक देशों ने एक बात कही है कि 2025 के अंदर लगभग लगभग 16 लाख बैरल तेल की डिमांड अलग से निकल के आएगी।
उन्होंने अनुमान लगाया है, और वो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो खबर बाजार के अंदर घूमी कि भी इतने तेल की डिमांड बढ़ने वाली है, तो मान के चलो कि तेल का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तेल का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो फिर स्वाइनों को चालू करना पड़ेगा। स्वाइनों को चालू करना पड़ेगा तो फिर गम की खपत होगी। अगली बात रही, रूस का जो तेल आ रहा था वो 60 के भाव आ रहा था, परंतु उसके ऊपर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का सीधा सीधा लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अमेरिका जो है अपने तेल के भंडार को बाजार में बेचने वाली है, तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली है। साथियों, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ग्वार के भाव को मजबूती प्रदान करने के संकेत दे रही हैं। मौके पर ये आप सोचो भी कल ये बढ़ जाएगा, साथियों ऐसा नहीं है। जो विशेषज्ञों की राय है, जो बाजार की जानकारी, जो समझदार लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो झूठा हल्ला नहीं मचाते और ना वो झूठी खबर ग्रुपों में डाल रहे हैं, ना वो टीवी पर झूठी बात कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग ढोल लेकर लगे हुए हैं कि तेजी आ गई। भाई अब तक कोई तेजी नहीं आई। जो सिस्टम है बना हुआ है वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से विदेशों से जो बातें आ रही हैं, उन बातों से जो आइडिया लगाया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस अनुमान के मुताबिक गम के भाव बनने की संभावना बन रही है। परंतु मैंने हर वीडियो में आपको ये बात कही है कि कमी के भाव जरूर बनेंगे। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्वार की कमी है और कमी के भाव 100% बनने जा रहे हैं। और वो कितने बनने जा रहे हैं कि जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, जो मैंने जिन जिन आदमियों से बात की है, उनका कहना है कि मार्च आखिर तक, भाई ज्यादा तो हम 50,000, 20,000, 30,000 की बात नहीं कर रहे, परंतु मार्च आखिर तक 6,500 रुपए के भाव ग्वार के बनने तय। इस बात का वो विश्वास दिला रहे हैं। साथियों, यदि इससे ऊपर कोई डिमांड निकल के आती है, या कोई ओपेक देश है, या कोई अमेरिका है, या कोई रूस है, या कोई भारत की खपत बढ़ती है, या इस पर कोई और सिस्टम बनता है और मेरे पास कोई समाचार आता है, तो मैं फौरन वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊंगा। परंतु मौके के ऊपर जो डिमांड पिछले साल एक्सपोर्ट, पिछले महीने के एक्सपोर्ट के डाटा आए थे इसके दिसंबर के, वो लगभग 35,000 टन के थे। और अब की बार ये बोल रहे हैं कि लगभग 40 और 41,000 टन का एक्सपोर्ट जनवरी का होना चाहिए। साथियों, 10वां और 11वां महीने में ये नहीं थे, उस टाइम थे 25 और 26,000 टन के। जब दिसंबर आया तो दिसंबर में एकदम से डिमांड निकल के आई, 35,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें भारत की जो खपत है वो अलग है। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। अब बात रही जनवरी की। यदि जनवरी में 40 और 41,000 टन का एक्सपोर्ट होता है और 6-7 हजार टन मान के चलो भी भारत में खपत होती है, तो लगभग 50,000 टन ग्वार जो है कि जनवरी में निकल जाएगा। फिर फरवरी बच गई, फिर मार्च बच गई। कमी आना 101% तय, जिसमें कोई दो राय नहीं, और कमी के भाव बनना भी तय। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि मेरे पास कोई जानकारी आती है तो मैं फौरन आपके लिए पहुंचा रहा हूं, और यदि आपके भी पास कोई अच्छी जानकारी है तो आप वीडियो के माध्यम से मेरे को पहुंचाओ, ताकि हर किसान तक इस बात को पहुंचाया जा सके, उसको शेयर किया जा सके, उसे समझाया जा सके भी आप महीने 2 महीने इंतजार करिए, अपना माल फ्री के अंदर बाजार में मत काटिए। यदि आमदनियां घट जाती हैं और किसान ये बोल देता है कि हम एक दाना भी नहीं देंगे, भाई एक दाना भी नहीं देंगे, तो मान के चलो कि इनके 4 आंख हो जाएंगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। मजबूरी बस किसान को जो माल बेचना पड़ रहा है वो उससे कुछ नहीं होने वाला, परंतु हम जो धुआं स्टॉक काट रहे हैं, इनके भंडार भर जाते हैं। परंतु अब की बार किसान समझदार हो चुका है। मैं किसान का धन्यवाद बार बार करता हूं कि उसने हाथ पीछे खींच लिया। यदि किसान के पास माल है तो भी नहीं दे रहा, परंतु साथियों ज्यादा माल किसानों के पास भी नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी बातें बता रखी हैं। भाई मेरे हिसाब से जो सोर्स निकल के आए हैं वो 30-35 लाख बोरी से ज्यादा किसानों के पास भी माल नहीं है, और ये कह रहे हैं कि करोड़ों बोरी भारत में पड़ा है। निकाल लेना भाई, निकाल लेना। अभी नाई वाले हैं, 2 महीने में नीचे आ जाएंगे, देखेंगे करोड़ों बोरी कहां से लेते हो आप। साथियों, मेरी बात पर गौर करें, ध्यान दें, और जो ही मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी मैं फौरन आपके पास पहुंचाऊंगा। यदि कोई अमेरिका के राष्ट्रपति अभी शपथ ली है, 20 तारीख बिल लेने के बाद नई सरकार बनेगी, हफ्ता 10 दिन लगेंगे, उसके बाद में उनकी कमेटी बनेगी, वो क्या फैसला लेते हैं। ओपेक देशों की मीटिंग आगे अगले महीने होने वाली है, वो क्या फैसला लेते हैं।
और रूस के तेल पर जो प्रतिबंध लगाया है वो रूस क्या फैसला लेता है कि वो भाव घटा के बेचता है या फिर बिक्री बंद करता है? फसल कितनी आती है, कितनी आ चुकी है और कितनी अगले सप्ते आने वाली है? साथियों, सारी की सारी बात अगले सप्ताह के वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा। परंतु मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को एक एक किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी मान के चलो कि अपना माल इस तरह से न लुटाए। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो फसलों के रोग बीमारी की, प्रोडक्शन की, भाव की और किसानी चैनल के ऊपर जो किसान की आवाज़ उठाई जा रही है उसकी यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबाइए और इस किसानी चैनल का समर्थन करके हर एक बात को आगे तक पहुंचाइए, ताकि ये ग्वार के ऊपर जो खेल हो रहा है, डब्बे वाले सेवी वाले चुप बैठे, सरकार चुप बैठी है, ये और सभी अनाजों पर होना शुरू हो जाएगा तो किसान मारा जाएगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, हर किसान को जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।